मिस्टर राज, तुम्हें मालूम होगा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? आलिया के लिए। सर, जैसे ही मुझे पता चला कि आप आलिया को डाइवोर्स दे रहे हैं, मैंने तुरंत उसे काम से निकाल दिया। सर, अब तो आप खुश होंगे ना? इतना बेहुदा रीजन की वजह से तुमने अपने बेस्ट एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। सर, मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा उसे यहाँ काम करता देख। हेलो, हाँ, वो ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर पोस्ट के लिए आप आलिया को अपॉइंट कर दीजिए और उसे कहना मत कि मैंने बोला है, वरना वो जॉब नहीं लेगी। सर, मगर मैनेजर तो मैं हूँ ना? मैनेजर थे राज, नाउ यू आर फायर्ड। सर प्लीज सर। आलिया, एक गुड न्यूज है। राज को जॉब से निकाल दिया गया है और तुम्हें स्टोर का मैनेजर बना दिया है। कांग्रेचुलेशंस। अब श्रेया, लेकिन मैं ये जॉब नहीं ले सकती हूँ। मुझे पता है ये करण नहीं करवाया होगा। वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा समझदारी से सोच। ये जॉब तुम्हारे पास करण के आने से पहले से थी, because you are so good at it and you deserve it. I know जॉब जाने में करण का कुछ तो हाथ होगा, पर तुम ये झगड़े की वजह से तुम्हारे करियर पे ब्रेक मत लगाओ यार। तू ठीक कह रही है श्रेया, मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी ताकि मैं अयान और कियान को सपोर्ट कर सकूं। आलिया, तुम सच में उसके बच्चे पालना चाहती हो? यार श्रेया, मैं चाहकर भी ना उन बच्चों से दूर नहीं रह पाती हूँ। जब भी मैं उन बच्चों को देखती हूँ ना, एक अपना सा फील होता है, एक अटैचमेंट सी फील होती है मुझे। पता है, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना, मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं। मेरे बच्चे होते तो फिर वो ऐसे ही होते। दूसरे के बच्चे को अपना बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ईरा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बताओ, वरना यहाँ से जा सकती हूँ। मैं तो तुम्हें आखिरी मौका देने आई थी। अभी भी टाइम है, पैसे लो और निकलो यहाँ से। नहीं तो जिन बच्चों को तुम अपना बनाने की कोशिश कर रही हो ना, सारी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी जब उनकी असली माँ वापस आ जाएगी। अगर अपने बच्चों को अपने पास चाहती हो तो करण से दूर रहो। ईरा, यू मिस्टेकन। करण के पास मैं नहीं जाती हूँ, उल्टा वो मेरे पास आता है। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, मैं भी देखती हूँ। जब उसके बच्चों की असली माँ वापस आ जाएगी तो क्या तब भी वो तुम्हारे पास आएगा? आ गया वो देखो, परफेक्ट टाइम है। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। अरे ईरा, ईरा तुम ये क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? हीरा, ये क्या कर रही हो? अच्छा हुआ करण तुम आ गए। मैं तो आलिया को कांग्रेचुलेट करने आई थी उसके प्रमोशन के लिए, पर पता नहीं किस बात का बदला निकाल रही है मेरे से। ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं करण, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, अब तक तो ये झूठ था, लेकिन अब मैं इसे सच बनाती हूँ। आलिया, थैंक यू करण, मेरा सपोर्ट करने के लिए। तुम्हें भी पता चल गया ना इसका असली चेहरा? देखो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, बल्कि आलिया को रोक रहा था तुम्हें बचा सकूं। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें पहले कुछ नहीं किया होगा, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये तो अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना आज मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। मे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट गिरने से ना मेरे पैर में स्प्रेन आ गया। कैन यू प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल? हेलो, अभी को फोन करो तुम, वो तुम्हें ले जाएगा हॉस्पिटल। तुम जाओ। अरे मैं लेके चलती हूँ ना तुम्हें, चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? आलिया, मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप प्लीज जा सकते हैं। आलिया, मेरी बात तो सुन लो। करण, अगर तुम्हें पता होता अयान और कियान की माँ जिंदा है तो भी क्या तुम मुझसे यही कहते? आई डोंट थिंक सो। हम दोनों के दूर रहने में ही हमारी भलाई है। तो तू अब भी चाहता है कि मैं आलिया की इंफॉर्मेशन तुझे निकाल कर दूं? क्या फायदा, आलिया मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। जस्ट कम ऑन यार, डोंट गिव अप। कोशिश करता रहे, और मैं जानता हूं एक दिन वो जरूर मानेगी। आई गॉट एन आइडिया। यार एक काम करो, तुम उससे बोलो कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारी लास्ट विश है तुम उसके साथ रहना चाहते हो। यानी कि एक झूठ को सुधारने के लिए दूसरा झूठ। वाह, क्या एडवाइस है। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। जाओ यहाँ से।
करण, हीरा, आई एम अ मैरिड मैन, प्लीज मुझे टच मत करो। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी। क्या? आर्यन और कियान की मदर जिंदा है। व्हाट? यस, और वो भी यहीं पर। किया, अंदर आ जाओ। ये है आयान और कियान की बायोलॉजिकल मदर। करण, लॉन्ग टाइम नो सी। इसे देखकर क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है? इसे डिलीवरी रूम में बोला गया था इसके दोनों बच्चे मर गए, इसलिए ये कंट्री छोड़ के अब्रॉड चली गई। करण, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब मैं उनसे और दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन वो यहाँ नहीं रहते। हाँ हाँ करण, ले जाओ इसे। ठीक है, चलो। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? परफेक्ट। मेरे पैसे मत भूल जाना। तुम अपने पैसों की टेंशन मत लो, बस तुम अपना काम अच्छे से करना। आल्या, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम होगी आयान और कियान की मदर। ये सच मैं किसी के सामने नहीं आने दूंगी। अच्छा दिखाओ। वाह, तुम भी दिखाओ। वेरी नाइस। वाह, तुम दोनों मुझे देख के डर क्यों गए? पापा ये आंटी कौन है? मैं आप दोनों की असली मम्मा हूँ। आओ मेरे पास आओ। तो दिया इसे ले ही आई। हम नहीं मानते, हमारी बस एक ही मम्मी है। नहीं बेटा, मैं आप दोनों की असली मम्मा हूँ। देखो इस रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा है। आप दोनों जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बेटा सुनो, वो आपकी रियल मॉम है, ऐसी बात नहीं करते हैं। आपसे मिलने आई है तो आपको भी मिलना चाहिए। जाओ। आप हमसे दूर हो जाओगे? नहीं बच्चों, मैं आप दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। करण, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और उन दोनों के साथ बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। बच्चों, आपकी मम्मा बहुत दूर से आई है, आपसे मिलना चाहती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो उन्हें एक चांस तो देना बनता है। आई एम श्योर यू विल लव हर। जाओ। आलिया, अब क्या चाहिए करण? बच्चों को उनकी असली मॉम तो मिल गई है ना, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। हाँ आलिया प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है और बच्चों को भी। टिया तो बस थोड़े दिनों के लिए आई है, लेकिन हमारी जिंदगी तो तुम हो। प्लीज मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ प्लीज। मुझे सोचने का समय चाहिए। हाँ, मैंने चेक करवाया, टिया 5 साल पहले क्लब गई थी, बट उसके बाद पता नहीं क्यों अचानक वो लंदन चली गई एंड हैप्पीली वो अभी इंडिया लौटी। लेकिन अभी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कियान और अयान की मॉम टिया ही हो सकती है? क्या ये तो पता नहीं, बट एक्चुअली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स तो मैच कर रहे हैं, बट मुझे ना थोड़ा शेडी लग रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम उसके मेडिकल रिपोर्ट्स इंडिया में भी है एंड लंदन में भी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने रिपोर्ट्स को
पहुंच कर आया। या इट कैन बी, बट अभी उससे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि आलिया के रिकॉर्ड्स किसी ने रिप्लेस कर दिए। और वो कौन हो सकता है? मैंने एक फ्रेंड को बोल दिया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सो टेंशन वाली बात नहीं है अभी। यार पता नहीं क्यों, बट सच कहूं तो मैं जब भी आलिया को दोनों बच्चों के साथ देखता हूँ ना, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि कियान और अयान की असली मॉम आलिया ही है। यार करण, वो ना उन बच्चों का तुमसे ज्यादा ध्यान रखती है। और यार पता नहीं तू क्या कर रहा है, मतलब उसे मना तक नहीं पाया अभी। भाई इससे पहले बात हाथ से निकल जाए, जस्ट डू समथिंग बड़ी। करण, कियान एंड अयान आर मिसिंग। क्या? मम्मी मिल जाएगी ना? मुझे मम्मी का घर पता है, तुम चलो मेरे साथ। अयान, जियान, अयान, अयान, पता नहीं कैसे बच्चे चले गए, तुमने उन्हें ध्यान क्यों नहीं दिया? अयान, और तुम पहले ही दिन फेल हो गई हो। तुम मुझे मत सिखाओ बच्चों को कैसे संभालते हैं। जरूर तुमने उन दोनों को ऐसा कुछ सिखाया होगा, तभी वो घर से भाग गए। पता नहीं कैसी अपब्रिंगिंग की है तुमने उन दोनों की। शांत हो जाओ तुम दोनों। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चों को ढूंढना, उस पर फोकस करें। क्या मुझे बहुत भूख लगी। अरे थोड़ी देर सब्र कर, मम्मी का घर आने ही वाला, फिर बहुत सारा खाना मिलेगा। और मेरे से सब्र नहीं खाया जाए। कियान क्या हुआ तुम्हें? उठो कियान, कियान हाथ खोलो। करण, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, आई वोंट केयर कि ये उनकी असली माँ है। मैं अपने बच्चों को इनके पास वापस नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों उन दोनों की इतनी चिंता कर रही हो? You are just a step mother, okay? अगर वो आज मर भी गए, तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? टिया! कियान हाथ खोलो। कियान! कियान! क्या? क्या? क्या हुआ? कियान, क्या हुआ इसे? अब इसकी तबीयत कैसी है? इट्स फाइन। एक्चुअली लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से फेंट हो गया था। आयान, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों घर से भागे? बोलो। सॉरी, हम तो बहुत मम्मी के पास जाना चाहते थे। बेबी, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की है। हाँ, कैसे गलती नहीं की है? इसकी वजह से कियान की देखो क्या हालत हो गई है। इससे तो मैं टिया, मेरे बच्चों पर हाथ मत उठाना, समझी? तुम्हारा बेटा, ये मेरे बच्चे हैं। करण, तुम चुप क्यों? कुछ बोलो इसे। टिया स्टॉप इट, ये क्या ड्रामा कर रही हो? इनफ टिया। टिया, सबकी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वैसे भी बच्चे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, सो प्लीज यू विल लीव नाउ। आलिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो। प्लीज वापस आ जाओ। ओके फाइन, आई विल कम बैक। मेरे पैसे कब दोगी? कौन से पैसे? तुमने अपना काम कहाँ करा है? मेरे काम की चिंता ना तुम मत करो, समझी? अगर तुम्हारा सीक्रेट सामने आ गया तो तुम कहीं की नहीं बचो। कैसा सीक्रेट? अयान और कियान की बायोलॉजिकल मदर आलिया ही है ना? नहीं, बकवास बंद करो, समझी? मुझे ना पता है डीएनए टेस्ट के लिए किसके बालों का सैंपल लिया गया था, तो तुम मुझे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी दे दे, वरना करण और आलिया को एक साथ होने से ना कोई नहीं रोक पाएगा, समझी? तुम ये बकवास बंद करो, ठीक है? और मुझे धमकी देना का ना सोचना भी मत, और अपनी औकात में रहो। लगता है इसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। कौन है तुम? क्या कर रहे हो? करण, करण, अरे रे, क्या हुआ?
इतना घबरा ऐसे क्यों लग रहा है? यार करण, बहुत गड़बड़ हो गई है। मेरे फ्रेंड से आलिया की छुपाई सारी डिटेल्स मिल गई हैं। क्या? दिस इज इट ट्रू? हाँ, दैट वाज आलिया, जो 5 साल पहले क्लब गई थी। और हॉस्पिटल्स की भी सारी डिटेल्स मैच कर गई हैं, जहां आलिया ने सेम टाइम पर ट्विंस को डिलीवर किया था। हाँ मेरे भाई करण, आलिया ही तेरे बच्चों की असली माँ है। आई न्यू इट कि आलिया ही मेरे बच्चों की माँ हो सकती है, लेकिन ये 5 सालों तक उसने हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? डिलीवरी के टाइम पर आलिया बहुत अनकॉन्शियस थी और अयान और कियान के पैदा होते ही उन्हें सीक्रेटली शिफ्ट कर दिया गया और आलिया को बताया गया कि उसके बच्चे बच नहीं पाए। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? मेरे आदमी भी वहां पे नहीं थे और मैं खुद उसे 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। डोंट वरी, वो भी मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। और ये टिया और उसके डीएनए रिपोर्ट का क्या? एक्चुअली ये सब टीरा ने किया एंड आलिया की डिटेल्स भी उसने टिया के कहने पर चेंज कराई ताकि तुम्हें सच का पता न चले। मतलब 5 साल तक मुझे अपनी आलिया से दूर रखा गया और उसकी वजह टिया थी ना? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम टीरा की टेंशन मत लो, आई डील विद हर। तुम बस आलिया को सच बताओ। तू सच बोल रहा है यार? मैं अभी जाके उसे सच बताता हूँ। तुम लोग आलिया के पास नहीं जाओगे करण। ये 5 साल तक तुमने मुझसे मेरी आलिया से दूर रखा ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर आएगी। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, पर मैं तुम्हें आलिया का तो नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत कुछ करा है तुम्हें पाने के लिए। हीरा, तुझे अब भी शर्म नहीं आई ना? तू आज के आज लंदन वापस जाएगी अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम दोनों आ गए? अच्छा हो, आज मम्मा को एक खुशखबरी देनी। क्या पापा? हम तीनों मिलकर साथ देते हैं। रुको। हेलो आलिया, कौन बोल रहा है? अच्छा हुआ तुम्हारा ही फोन आ गया। जी हाँ, तुम? आलिया का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सिर्फ फोन ही नहीं, आलिया भी मेरे पास है। क्या? चुपचाप से ना 5 करोड़ लाकर मुझे दे दो, वरना मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तुम्हारी प्यारी बीवी तो गई। पैसे फैक्ट्री के पीछे ला कर दो। टीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती। 5 साल पहले एक लड़की एक लड़के से मिलने क्लब गई, एंड यू नो व्हाट, दे स्पेंड द नाइट टुगेदर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, 7 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो प्रीमैच्योरली बच्चों को जन्म दे रही है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसे बताया जाता है कि उसके बच्चे मरे हुए पैदा हुए। टिया, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? फू आलिया, बहुत स्टूपिड हो तुम। इतनी भोली हो, तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे बच्चे मरे हुए पैदा हुए? सीरियसली? इसका मतलब वो जिंदा है? टिया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे बताओ प्लीज। वो कहाँ है? वो जिंदा है? तुम दिन रात उनके साथ हो तो तुम फिर भी नहीं जान पाई कि तुम ही उन दोनों की असली माँ हो? इसका मतलब अयान और कियान मेरे बच्चे हैं? हाँ, लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट तो तुम्हारे ही बालों से लिया गया। तुम ही उन दोनों की असली माँ हो। टिया, आलिया को कुछ मत करना। नहीं, मेरे पास मत आना। मेरे पैसे लाओ। हाँ हाँ, ये है तुम्हारे पैसे। उधर फेंको। हाँ लो। आलिया को जाने दो, तुम्हारे पैसे अब तो आ गए ना, उसे छोड़ दो प्लीज। ऐसी किसे छोड़ दो? इसने थप्पड़ मारा था ना मुझे, उसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। अब इसे मरना पड़ेगा। टिया नहीं, टिया तुम्हें क्या कर रही हो? अब अपनी प्यारी बीवी को ना चुपचाप से बाय बाय बोलो। चलो टाटा बाय बाय बोलो। ये बता ना, जेल में जाके लेना। चलो। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। करण, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अयान और कियान की असली माँ मैं ही हूँ। हाँ, तुम ही हो। जिस लड़की को मैं 5 साल से ढूंढ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे नजरों के सामने है। आई लव यू आलिया। I love you too, Karan. I love you.